इसलिए ये कन्हैया हमारा टेढ़ा मेढ़ा है, एक तो प्रवेश करता नहीं, और प्रवेश कर जाए तो फिर आप वृंदावन को नहीं भूल। जितने संत वृंदावन में आए, सन्यासी, पहले सन्यासी वृंदावन में नहीं थे, सारे वैष्णव बंगाली संत बहुत थे यहाँ, लेकिन जैसे सन्यासी वृंदावन में आए फिर वापस नहीं गए, फिर तो कुटिया ही बना। हमारे गुरुजी आए वो भी नहीं वापस। कितने कितने संत, एक तो वृंदावन आते नहीं थे, बोले वो तो नाचने वाला है, नचैया है, लेकिन जब आ गए तो वैसे बाहर नहीं गए। और पहले यहाँ के संत सन्यासियों से इतनी नफरत करते थे, जब हम पढ़ते थे ना यहाँ, और त्रिपुंड लगा के कहीं चले जहाँ बेस्ट है, मर गया शंकर यहीं से। आनंदमयी जो आश्रम है, माँ जब यहाँ पर आई और उन्होंने भंडारा किया तो सारे बाबा जी पहुँच गए। बोले आपने सन्यासी बुलाए? बोले हाँ। तो बोले हम सन्यासियों के साथ में भोजन नहीं करेंगे। तो आनंदमयी आश्रम तो बहुत बड़ा है, माँ ने कहा ऐसा करो, हम हलवाई नहीं बैठा रहे हैं, जितने वृंदावन के संत हैं सभी लोग आओ, हमसे राशन लो, अपना अपना बनाओ, ले खाओ हमारे यहाँ। मैंने क्या कहा, एक वृंदावन अब देखना है आप 27 तारीख को सन्यासी के साथ वैष्णव बैठा हुआ, सब बैठे हुए। अब इतना अच्छा हो गया, अब सब लोग साथ में करने लगे। क्यों करने लगे? क्यों? हलवाई आश्रम में आने लग गए ना, पहले हलवाई नहीं आते। और जब हलवाई के हाथ का खा लिया तो फिर तो गंगा जी नहाने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आप पूरे पवित्र हो गए। जिसने नगर पालिका का पानी पी लिया, खांसी वाली दवाई पी ली और हलवाई के हाथ का भोजन कर लिया, वो पूर्ण पवित्र हो गए, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अब सब लोग साथ में खाते हैं। तो इस प्रकार भगवान इनके प्राणों का पान किया। ये चिल्ला रही, छोड़ो छोड़ो उनचा। बोले हम नहीं छोड़ रहे। और धराम से गिरी, कितनी? बोले 6 कोस की लंबी चौड़ी धड़ा। ब्रजवासी जितने पे जाते तो गिर गए, कहीं तो बेहोश हो गए, इतनी जोर से आवाज। पूरी पृथ्वी एक बार हिल गई। नंद बाबा जी गए हुए थे कंस का कर देने के लिए, वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी का भैया जल्दी आप वापस जाओ, गोकुल में कुछ ना कुछ उत्पात होते रहते हैं। इस प्रकार वो भी आए और हमारे कन्हैया पूतना के ऊपर स्तनपान कर रहे हैं। बालक दौड़ के गए, बोले माँ देखो तो सही, कन्हैया तो बाहर पड़ा हुआ, अंदर उत्सव हो रहा है। उठाया मैंने, ब्राह्मणों को बुलाया, बोले थोड़ा झाड़ा लगा दो। इंद्रियाणी ऋषिकेश प्राण नारायणो वतु श्वेत दीप परिचितम मनो योगेश्वरो। ब्राह्मणों ने इन्हीं के मंत्रों से हमारे कन्हैया मुस्कुरा रहे, चलो बढ़िया, इनको रोजगार तो मिल गया, हमारे मंत्रों से हमारा झाड़ा। और जैसे झाड़ा लगवाया, माँ ने स्तनपान कराया और बालक ने स्तनपान किया। माँ बड़ी खुश हुई। चलो जब बच्चा गिरता है, कहीं चोट लग जाती है, यदि वो दुग्ध पान कर लेता है तो उन्हें बड़ी तसल्ली हो जाती है, बच्चा ठीक है। और हमारे परीक्षित ने पूछा, ये पूतना है कौन इतनी भाग्यशाली कि भगवान को स्तन का पान कराया और भगवान ने अपना लोक दिया इसको? अरे बोले ये राजा बलि की पुत्री है, इसका नाम मायावती। जब वामन भगवान राजा बलि के राजा के यहाँ गए भिक्षा मांगने के लिए, तो वामन भगवान की सुंदरता को देख करके इसके अंदर भाव आया, ये मेरा पुत्र होता तो मैं स्तनपान कराती। भगवान ने कहा एवं मस्तु। देखो जब हमारी भावनाएं जैसी होती हैं, भगवान कहते हैं ऐसे ही होगा, मैं स्तनपान कराती। भगवान ने कहा एवं मस्तु। लेकिन जब 3 पग पृथ्वी मांग लिया, 2 पग में सब कुछ ऊपर नीचे का ले लिया और इनके पिता को गरुड़ जी से कहा बंदी बना लो, बंदी बना लिया। बड़ा क्रोध आया, बोले मेरा बेटा होता ना ये तो जहर दे के मार देते। तो भगवान ने कहा एवं मस्तु। सुखदेव जी कह रहे हैं ये वही जो है महाराज
पूतना मायावती है जो बन के आई हुई है इस प्रकार। और उसके बाद यहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है। उधर भोले बाबा भी बड़े भक्त, राम जी का जन्म हुआ तो वहाँ भी देखने के लिए और यहाँ भी देखने के लिए आए हैं। आए यहाँ पर देखा उत्सव में उत्सव हो रहा है और देखा जा कर के तो बड़ी बड़ी जटाएं और बोले मैया हमें भी अपने लाला के दर्शन करा दो। सबसे बोला, लेकिन मैया ने कह दिया आप किसी को तो अंदर नहीं आने दो, अभी कल की तो घटना है। अब पहले तो इतनी सुंदर आई थी, अभी तो पूरा जटा जूट वाला पता नहीं क्या कर जाए। लाला को नहीं दिखाया तो भोले बाबा गए यमुना किनारे बैठ के और माला फेर रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। ऐसी कठोर मैया के यहाँ आना था जो मिलने भी नहीं दे रही और रोए जा रहे। जब भगवान का भक्त रोता है तो भगवान भी रोते हैं। आप देखना जिस मंदिर में पुजारी दुखी होगा ना, वहाँ के भगवान दुबले पतले दिखाई पड़े, या उनकी पूजा सही नहीं हो रही हो तो उनके चेहरे भी इस तरह के दिखाई पड़ते। और भगवान इधर रो रहे हैं, भोले बाबा उधर रो रहे हैं। मैया चारों तरफ घुमा रही है, ऊपर नीचे, गौशाला में, बगीचे में, सहेलियों, ब्राह्मणों को बुला के झाड़ा लगवा रही है। लेकिन कन्हैया चुप नहीं हुए। रोहिणी ने पूछा इनकी सखियों ने, सहेलियों ने, क्या बात हुई, कोई बाबा बूबा आया था क्या? अरे बोले आया तो था और जब से वो बाबा गया तभी से ये रोए जा रहे हैं। और किसी ने कहा, इनकी सखी ने, एक बाबा हमने देखा यमुना किनारे बैठा हुआ। बोले ले आओ उसको, हो सकता है वही बाबा। लेके आए और आंगन में बैठा दिया और गोदी में ले लिया है। गोदी में ले करके अपने इष्ट को देख करके बोले बाबा कभी आंखें खोलते हैं कभी बंद करते हैं। अरे बोले बाबा देखो अविद्या की बात तो अलग है, वहाँ तो आशीर्वाद चुपचाप दे दो, और यहाँ तो दूर से ही राधे, इतनी जोर से राम राम होती है, कोई धीरे नहीं बोल। तो बोले बाबा ऐसा आशीर्वाद दो ताकि हम भी तो सुने आशीर्वाद क्या दे रहे हो, हमारे लाला को खूब सारा आशीर्वाद। और भोले बाबा सिर में हाथ फेरे हैं